Good morning, student. In this lecture under plant transport, today we will do the availability of water in soil. One is the capillary water. Capillary water is present in the small pores of soil. And it is the only available source of water to plant roots. जो कैपिलरी वाटर है जो सॉइल के पोर्स पे हैं वो प्लांट की रूट्स को अवेलेबल होता है. दूसरा होता है हाइड्रोस्कोपिक वाटर और सॉइल पार्टिकल्स के आसपास टाइटली अराउंड द सॉइल पार्टिकल्स हम बोलते हैं उसको हाइड्रोस्कोपिक वाटर. एक कहते हैं कंबाइंड वाटर. कंबाइंड वाटर जो है दैट इज कंबाइंड विथ केमिकल्स. और वाटर वेपर्स होते हैं जो कि सस्पेंडेड होते हैं एयर में. एक होता है हॉलार्ड दैट इज द टोटल वाटर इन सॉइल. क्रिसार्ड दैट इज वाटर इन सोइल विच कैन बी एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स, उसको बोलते हैं क्रिसार्ड. और एक होता है इचार्ड. इचार्ड मतलब वाटर विच कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड. और फील्ड कैपेसिटी होती है अमाउंट ऑफ वाटर और सॉइल कैन होल्ड विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स एरिएशन. परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज होती है परसेंटेज ऑफ वाटर अ सॉइल कंटेन्स एट द टाइम ऑफ परमानेंट विल्टिंग. तो हम कर रहे थे प्लाज्मोलिसिस. वाटर जो है वो किस तरह से फ्लो करता है, कौन कौन से उसके पाथवे हैं. एक है एपोप्लास्टिक, दूसरा है सिम्प्लास्टिक. जो एपोप्लास्टिक पाथवे में क्या होता है वाटर जो है वो पास करता है रूट हेयर से. ठीक है, रूट के बाहर क्या होते हैं रूट हेयर्स हैं. रूट हेयर से जाइलम की तरफ थ्रू वॉल्स ऑफ सेल्स ऑफ कॉर्टेक्स. तो जाइलम कहाँ पे है यू कैन सी ऑन राइट. अगर हम रूट का सेक्शन काटें उसको अंडर माइक्रोस्कोप देखें तो रूट आपको ऐसे दिखेगा पहले. ठीक है, इसमें राइट हैंड साइड में क्या है जाइलम है. जाइलम के थोड़ा ऊपर जाओगे दिस इज द कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हैं. देन द कॉर्टेक्स पार्ट है. कॉर्टेक्स पार्ट के बाद जो है एपोप्लास्टिक पाथवे आपको शो हो रहा है. यहाँ पे सिम्प्लास्टिक पाथवे हैं. और एंडो जो ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो हैं इसके ऊपर क्या है एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकल है और फ्लोएम है. जाइलम और जाइलम के ऊपर ये क्या है फ्लोएम है. जो एपोप्लास्टिक पाथवे में जो रूट हेयर है उसने वाटर एब्जॉर्ब किया, कहाँ किसको दे दिया जाइलम को. जाइलम पे कास कैसे जाएगा वॉल ऑफ द सेल ऑफ कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स आप देख रहे हो कॉर्टेक्स की वॉल से जाएगा. और जो क्रॉसिंग होती है सेल मेम्ब्रेन डज नॉट अकर इन द एपोप्लास्ट मूवमेंट. यहाँ पे जो वाटर है मूवमेंट इज थ्रू मास फ्लो. जो जाइलम में वाटर जाएगा रूट हेयर एब्जॉर्ब करेगा कॉर्टेक्स के थ्रू जाएगा, लेकिन मूवमेंट क्या होगी मास फ्लो होगी. इसमें क्या वाटर फ्लो इन रूट कॉर्टेक्स थ्रू द प्रोटोप्लास्ट एपोप्लास्ट. एपोप्लास्ट आप देख रहे हो बिकॉज कॉर्टेक्स सेल आर लूजली अरेंज्ड. ये जो कॉर्टेक्स सेल्स आप देख रहे हो कंपैरेटिवली फ्लोएम से या जाइलम से ये लूजली जो है अरेंज्ड है. सो जो इनर बाउंड्री ऑफ कॉर्टेक्स है उसको हम क्या बोलते हैं इनर बाउंड्री ऑफ कॉर्टेक्स को हम बोलते हैं एंडोडर्मिस. एंडोडर्मिस आप देख रहे हो. एंडोडर्मिस जो है ये जो वाटर को इम्परवियस है इसके लिए देर इज a suberin that hinders the movement of water. So water moves into endoplasmic एंडोडर्मिस थ्रू द सिम्प्लास्ट. आप सिम्प्लास्टिक पाथवे में देख रहे हो उसमें सिम्प्लास्टिक पाथवे से वाटर जो है किस में जाता है
एंडोडर्मिस। अब नाउ कमिंग टू द, ये आपने रूट की स्ट्रक्चर देखी है, जहाँ पे आप देख रहे हो जाइलम है, ये जो यहाँ पे जाइलम है, ठीक है, इसको हमने यहाँ शो किया है, ये जाइलम है। जाइलम से पहले क्या है, पेरिसाइकल, पेरिसाइकल से आगे है एंडोडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स के बीच जो सेल वॉल है, इसमें जो कनेक्शन है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। और सेल वॉल के नीचे क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और देन एंडोडर्मिस है, ठीक है। ये है हमारा कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के बाद आप देखो एपोप्लास्ट है, एटोप्लास्ट के अंदर क्या है, सिम्प्लास्ट है और पेरिसाइकिल है। तो आप वाटर जो एरोज है, एरोज के साथ चले, पहले एपिडर्मिस प्लाज्मोडेस्माटा से होते हुए, ठीक, कहाँ पे जाएगा, कॉर्टेक्स में, इन बिटवीन द मेम्ब्रेन। उसके बाद अगेन इट विल कम टू द एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस से पेरिकार्प, देन इट विल कम टू द जाइलम, ठीक है, पासिंग द कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। जो सिम्प्लास्ट पाथवे है उसमें क्या है, सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट है, जो एडिशन सेल्स आर कनेक्टेड थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा। इसमें अपने प्लाज्मोडेस्माटा में देखा है, ड्यूरिंग सिम्प्लास्ट मूवमेंट क्या है, वाटर मूव थ्रू द साइटोप्लाज्म, और इंटर सेलुलर मूवमेंट जो है अकर होती है थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा। और दिस मूवमेंट इज स्लोअर बिकॉज वाटर हैज़ टू क्रॉस द मेम्ब्रेन्स। बहुत सारी मेम्ब्रेन्स को पास करना पड़ता है, इसलिए मूवमेंट जो होती है सिम्प्लास्ट में स्लो होती है। तो इसको जो प्रोसेस है, इसका मैकेनिज्म है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। और जो वाटर है वो कहाँ पे एंटर होता है, एंटर द जाइलम थ्रू पेरिसाइकल। इन यंग रूट्स क्या है, वाटर एंटर डायरेक्टली इनटू जाइलम एंड दीज आर नॉन लिविंग, दे फॉर्म एपोप्लास्ट। सो व्हाट इज माइकोराइजा? माइकोराइजा होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ ए फंगस एंड ए रूट, फंगस विद द रूट सिस्टम। जो फंगस होती हैं वो उनकी हाइफी होती हैं, ठीक है, हाइफी का एक नेटवर्क बनता है जो कि यंग रूट्स जो है, जिसको एक्टोमाइकोराइजा हम कहते हैं, उसके अराउंड अपने आप को रैप कर लेती हैं। तो वो जो ये जो ऊपर बिल्कुल रूट्स के ऊपर अपने आप को रैप करेंगे, ये नेटवर्क बनाएगी, उनको हम एक्टोमाइकोराइजा करेंगे। जो रूट सेल के अंदर चली जाती हैं हाइफी, ये इसकी फंगस की, को हम बोलते हैं एंडोमाइकोराइजा। तो जो हाइफी होती है उसका जो लार्ज सरफेस होता है वो क्या करता है, मिनरल आयंस और वाटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम में है, सॉइल से एब्जॉर्ब करता है। अब जो फंगस है वो प्रोवाइड करती हैं, मिनरल प्रोवाइड करती हैं, वाटर प्रोवाइड करती हैं टू अ लॉट मैनी प्लांट्स। और जो रूट्स हैं वो प्रोवाइड करती हैं शुगर एंड एन कंटेनिंग कंपाउंड्स टू माइकोराइजा। और रूट से जो है उनको न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है, फंगस को न्यूट्रिशन मिलता है। सो सम प्लांट्स कैन लिव विदाउट माइक्रोजियल, जैसे ऑब्लिगेट cannot live without, वो obligate association है, जैसे पाइनस सीड्स that do not germinate and grow without the presence of mycorrhiza। कुछ एक सीड्स हैं जिनको जर्मिनेशन के लिए माइकोराइजा, मतलब जो फंगस है उनका जो नेटवर्क है उनकी जड़ों के आसपास होना ही चाहिए। सो एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, इट एब्जॉर्ब द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर ड्यू टू फोर्स प्रेजेंट इन द रूट्स, उसको हम एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन कहते हैं। जो ऑक्सीजन्स है वो क्या है, इंक्रीज द वाटर एब्जॉर्प्शन एंड रेस्पिरेटरी इनहिबिटर्स रेसिड्यूस्ड इट। सो द एनर्जी इज रिक्वायर्ड ड्यू टू एक्टिव, एक्टिव में आपको पता है, हमने पहले भी किया था, एनर्जी चाहिए होती है फॉर द पॉजिटिव प्रेशर डेवलप इन द जाइलम, इट इज़ द नोन एज द रूट प्रेशर। सो बहुत सारा पानी जो है वो कौन एब्जॉर्ब करती है, रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं, और इसको हम पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन कहते हैं, 98% है। और जो 2% है वो सिर्फ वो ही एक्टिव एब्जॉर्प्शन है। और एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन है वो कुछ एक प्लांट्स में ही होती हैं, और वो भी उन प्लांट्स में जहाँ पे ट्रांसपीरेशन लेवल जो है वो कम होता है। So active plant absorption is found in some plants only. So water movement up to a plant, a set of sap जिसे बोलते हैं, जो ट्रैक्रिया एलिमेंट्स होते हैं जाइलम में, वो आर द पाथ ऑफ ए सेट ऑफ सैप।
इसको हम मूवमेंट अप टू अ प्लांट, मूवमेंट अप टू अ प्लांट एसेट ऑफ सैप जिसको बोलते हैं हम, कि कैसे प्लांट में जो है वाटर ऊपर जाता है। तो जाइलम में क्या होते हैं, ट्रैकियल एलिमेंट्स होते हैं जो कि पानी को ऊपर लेके जाते हैं। इनको हम बोलते हैं रूट प्रेशर थ्योरी। रूट प्रेशर थ्योरी में है कि रूट जो है प्रेशर इज़ अ पॉजिटिव प्रेशर फाउंड इन जाइलम चैनल्स ऑफ सम प्लांट्स। और इससे क्या है, जो पानी है एब्जॉर्ब होता है वो किस फिनोमेना से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। और रूट प्रेशर जो है इतना ज़्यादा होता है कि ये पुश करता है वाटर को अपवर्ड डायरेक्शन में, और इस वाटर को हम प्रेशर को हम कहते हैं रूट प्रेशर थ्योरी। और एक है कोहेजन टेंशन थ्योरी। कोहेजन टेंशन थ्योरी को हम ट्रांसमिशन पुल थ्योरी भी कहते हैं। ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी या डायक्सन थ्योरी भी कहते हैं ऑफ ए सेट ऑफ सैप। इसमें क्या है कि जो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है, इट इज़ प्रपोज्ड बाय डायक्सन एंड जॉली, साइंटिस्ट है इसलिए इसको डायक्सन बोलते हैं। मैनी पॉइंट्स ऑफ थ्योरी क्या है कि जो कॉन्टिन्यूस वाटर कॉलम, कॉन्टिन्यूस वाटर कॉलम में क्या है कि प्लांट जो है उसमें कॉन्टिन्यूस वाटर कॉलम होती है, किसमें, जाइलम एलिमेंट्स में। अब जाइलम आपको समझ आ गया, जाइलम कहाँ पे है, वो रूट्स में है। इट बिगिंस इन द रूट एंड कंटिन्यू अप टू लीव्स। अब जो जाइलम एंड एलिमेंट्स हैं उनको हम, जो कॉन्टिन्यूस वाटर कॉलम्स होती हैं, ये कॉलम्स होती हैं मेंटेन्ड बाय कोहेजन फोर्स। कोहेजन फोर्स की वजह से ये इसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस वाटर कॉलम। ये देखिए जो कॉन्टिन्यूस वाटर कॉलम है, ठीक है, ये जाइलम के अंदर कॉन्टिन्यूस वाटर कॉलम जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो एपिडर्मिस है, ठीक है, और अंदर एपिडर्मिस के अंदर क्या है, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा जाइलम है। जाइलम किसका बना हुआ है, कॉन्टिन्यूस वाटर कॉलम्स का बना हुआ है। और ये एंडोडर्मिस आ गई, ये कॉर्टेक्स हो गया, ये रूट हेयर हो गया। तो अब क्या है, जो कोहेजन फोर्स है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसमें स्ट्रॉन्ग कोहेजन फोर्स होता है। और जो एडिशन फोर्स होती है वाटर मॉलिक्यूल्स जो है उसमें एडिशन फोर्स होती है, जो कि वो वॉल ऑफ जाइलम वेसल्स पे एग्जर्ट करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स। और सरफेस टेंशन की क्या डेफिनेशन है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है अट्रैक्टेड टू द अदर ईच अदर इन द लिक्विड फेज मोर देन टू वाटर इन द गैस फेज। अब ट्रांसपिरेशन पुल है। ट्रांसपिरेशन पुल में क्या होता है, जो मेसोफिल सेल्स होते हैं वो ट्रांसपायर करते हैं वाटर एंड डेवलप अ स्ट्रॉन्ग नेगेटिव वाटर पोटेंशियल। तो एज ए रिजल्ट सेल इज विदड्रॉ वाटर फ्रॉम द जाइलम। सो एसेट ऑफ सैप, एसेट ऑफ सैप का मतलब है कि किस तरह से वाटर अप मूव होता है। फोर्स ऑफ ट्रांसपिरेशन पुल is sufficient to overcome gravity and other resistance. So force generated by transpiration pull is sufficient to lift column of water about 130 meter, and less than 1% of water reach the leaves in respiration, and most of it is used in lost in the transpiration. लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर कैसे होता है, जाइलम के थ्रू होता है। और पैचिंग ऑफ ट्रिप बेरिंग्स वाइट फ्लावर्स इन कलर्ड वाटर एंड फ्लावर्स चेंज कलर, जो होते हैं जो फ्लोर्स होते हैं उनका कलर जो है चेंज होता है। सो फ्लावर्स का कलर भी चेंज होता है ऑन एग्जामिनिंग द कट एंड ऑफ आफ्टर फ्यू आवर्स जाइलम शो द कलर्ड वाटर। और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस में क्या है, विद इन ए प्लांट जो है नहीं पॉसिबल बाय डिफ्यूजन, बिकॉज लॉन्ग डिस्टेंस में डिफ्यूजन नहीं है, ये हमने कल किया था, बिकॉज इट इज़ अ स्लो प्रोसेस। सो बल्क मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू द वेस्कुलर टिश्यू ऑफ प्लांट इज कॉल्ड द ट्रांसलोकेशन, ये भी हमने कल किया था। सो मेनली वाटर, मिनरल, सॉल्ट, ऑर्गेनिक, नाइट्रोजन एंड हार्मोन्स जो है रूट से एरियल पार्ट की तरफ मूव होते हैं। सो दिस इज़ द डिफरेंट types of transpirations and phenomena in the